नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो में जो आपको यहाँ पर हाइप का बटन एक दिखता है, प्लीज़ उसे प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूअर्स गो बैक टू दी सेंटर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी क्षण सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सपोर्ट दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, मैं प्रे करता हूँ जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया है, जो भी सपोर्ट आपने किया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और खुशियों के रूप में आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज इन कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ रिवील होता है यहाँ पर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर निकल के आया है सेल्फ इंटरेस्ट। ऑलराइट, second card of the day is catching, and then third card of the day is anticipation, and the fourth card of the day is wrath। काफ़ी पावरफुल एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है इस कार्ड की दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले कार्ड्स को मैं अरेंज कर लेता हूँ। आई होप अब आपको कार्ड्स प्रॉपरली क्लियर होंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज इन चारों कार्ड्स की जो एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है दोस्तों, वो बिल्कुल ही अलग मुझे यहाँ दिख रही है। यानी कि यहाँ ऐसा कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि जैसे किसी यहाँ पर मुझे एक ऐसी महिला की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और ये कोई साधारण नहीं है, ये स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकेंड हैं, काफ़ी ये अवेयर हैं, और इनसे जैसे आपके बारे में जानने की कोशिश की गई है, चाहे आपके दुश्मनों के द्वारा या कोई ऐसा इंसान जो लगातार आपसे कंपैरिजन या फिर कोई ना कोई उनके अंदर एक टकराव आपसे जैसे बना हुआ है। तो यहाँ जैसे वो लोग आपके बारे में जानने की कोशिश की गई है, और ये जो महिला हैं, ये जैसे मैंने बताया कि आप कह सकते हो कि ये जैसे वो अलौकिक महिलाएं हैं जिनकी ज़ुबान से निकला हर एक लफ्ज़ आपके विरोधियों के लिए काल जैसे बन गया है। कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने रिवील की आपसे रिलेटेड, हो सकता है आपके नाम से, आपके डिटेल से, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको कहीं ना कहीं निकाल के दी गई इनको। और जब इन्होंने उस चीज़ को एनालाइज़ किया, उस चीज़ को समझने की कोशिश की, तो इन्होंने कुछ ऐसा बताया आपके बारे में जो आपके दुश्मनों ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। तो किसी ऐसी स्त्री की शक्ति काम कर रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, कि जिनकी बातों को लोगों ने कभी बहुत ज़्यादा लाइटली लिया था। हो सकता है इन्होंने पास्ट में इनसे आपके बारे में जाना रहा होगा,
समझा रहा होगा इन्होंने, लेकिन इन्होंने इतना सीरियसली लिया नहीं उस चीज़ को। इनके होश तो उड़ गए, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को इतना सीरियसली लिया नहीं था। लेकिन समय ने साबित कर दिया कि उनकी कही हुई बात, उनकी जो ज़ुबान है उससे निकला हर शब्द सच होने की ताकत कहीं ना कहीं रखता था, और उसी ओर उसी दिशा में अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इसीलिए विरोधियों ने उन्हें कहीं ना कहीं उनके शब्दों को समझने में गलती की, और अब वही गलती उनके लिए भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही है। यानी ये जो भी मीटिंग हुई होगी, ये जो भी जिस भी महिला की मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये आध्यात्मिक है, वो काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकेंड है, काफ़ी अवेयर हैं। ये इनसे कुछ समय पहले शायद आपके विरोधियों ने कंसल्ट किया था, और इन्होंने इनको वार्न किया था, इनको तभी समझा दिया था उन्होंने कि ये आपसे दूरी बना लें, और ये अननेसेसरी के जो ये फाइट्स पिक कर रहे हैं आपके साथ, या अननेसेसरी के जो डिस्प्यूट्स क्रिएट कर रहे हैं वो ना करें। देखिए, ज़रूरी नहीं कि ये जो भी महिलाएं जिनकी एनर्जियां निकल के आ रही है कोई बाहरी महिलाएं हैं, हो सकता है ये उनके घर परिवार का कोई हो, या आपके साइड का भी कोई हो सकता है जिन्होंने बहुत पहले ही इनको वार्न कर दिया था। यानी आपके दुश्मनों को, आपके विरोधियों को पहले ही उन्होंने वार्न कर दिया था कि आगे आने वाले समय में समय उन लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा अगर इन लोगों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, या फिर अगर इन्होंने अननेसेसरी के डिस्प्यूट्स क्रिएट किए। लेकिन इन लोगों ने उस महिला के शब्दों को बहुत लाइटली लिया, और इन विरोधियों को ये लगा कि अरे ये तो ऐसे ही बता रही होंगी, या फिर वो उस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया कि इन लोगों को वो चीज़ पची नहीं, वो बात इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है, और इन लोगों ने उनके वार्निंग को बहुत लाइटली लिया। और आज जब चीज़ें उनकी कही हुई बात के अनुसार ही हो रही हैं, तो अब इन दुश्मनों की हालत बिल्कुल ख़राब हो रखी है। देखिए, पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, सेल्फ इंटरेस्ट का कार्ड आया, जो कि साफ साफ स्वार्थ को दिखा रहा है। कितना स्वार्थी ये व्यक्ति है, ये मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी है साफ नज़र में आ रही है। और इस कार्ड में सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है वो क्लियर इंडिकेशन दे रही है स्वार्थ को, और अपने फ़ायदे के लिए हर सीमा पार कर देने की जो सोच है वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर है। ये जो भी हैं, जिनसे भी आपका टकराव है, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधियों की एनर्जी बता रही है कि उन्होंने कभी आपको इंसान की तरह देखा ही नहीं, जैसे सिर्फ एक फ़ायदा आपसे पहुँच रहा है। कभी ये सोचा ही नहीं कि ये भी एक इंसान है, बस फ़ायदा है नुकसान है ये देखना है। इन्होंने आपको बस एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, जहाँ उनका फ़ायदा था वहाँ उन्होंने मीठी बातें की, प्यार प्यार से बातें की आपसे, और जहाँ उनका काम पूरा हुआ वहाँ उन्होंने दूरी बना ली, एकदम जैसे एक स्वार्थी व्यक्ति होता है, मतलबी व्यक्ति होता है। दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है कि उनके कई फैसले, जो भी डिसीजंस इन्होंने लिए, वो दिल से नहीं बल्कि कैलकुलेशन से लिए गए थे। सब कुछ कैलकुलेट करके ये डिसाइड करते हैं। इंसानियत नाम की तो जैसे चीज़ ही नहीं है इस इंसान के अंदर। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव आ रहा है। जिस तरह कौवा हर चीज़ को ऊपर से देखता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ से कौवा ऊपर उड़ रहा है, नीचे देख रहा है, ठीक उसी तरह यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं उनके कर्मों को बहुत समय से देख रहा है। यानी इस व्यक्ति ने, जिसने आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत समस्याएं पैदा की हैं, इनकी हर एक एक्टिविटी, हर एक जो ये कर्म करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब अनदेखा जा रहा है, सब नोट हो रहा है। उन्हें लगता था कि कोई उनकी चालाकियों को समझ नहीं रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर बात दर्ज हो रही थी। और कोई भी कर्म जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति करता है, ऐसा नहीं है कि वो नोटिस नहीं होता। हर एक कर्म का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। और मुझे यहाँ साफ साफ महसूस हो रहा है दोस्तों कि उस अलौकिक महिला जो थी, जिन्होंने इनको वार्न किया था, उन्होंने बहुत पहले ही इनके असली इरादों को पहचान लिया था, और उन्होंने शायद सीधे कुछ कहा हो या सिर्फ एक चेतावनी दी हो, लेकिन विरोधियों ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया जो इन्होंने वार्न किया था। और अब वही उनके जो शब्द हैं वो इनके मन में बार बार गूंज रहे हैं, वही सारी बातें, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल रूप से सही साबित हो रही हैं। और आज उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो लोगों का विश्वास खोते जा रहे हैं, और जो लोग कभी इनके साथ खड़े थे वही अब इनके व्यवहार को समझने में लगे हुए हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि स्वार्थ से मिली जीत कभी स्थायी नहीं होती है दोस्तों, और यही चीज़ अब इनको
जो अभी तक ये हंसी मजाक में ले रहे थे, हर चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे थे, अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो अब इनको भुगतने पड़ेंगे। अब आते हैं दूसरे कार्ड पे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कैचिंग का कार्ड आया है, जो आज का दूसरा कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं इस कार्ड की एनर्जी दिखाता है किसी चीज़ को छुपा कर रखना, अपनी चाहे कमी हो या कोई झूठ हो, कोई सच हो, उसको छुपाना। तो ये कार्ड बहुत ही एक रहस्यमय एनर्जी कहीं ना कहीं लेकर आया है। यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके विरोधियों ने कुछ बातें, कुछ सच्चाइयाँ और कुछ इरादे लंबे समय से छुपा कर रखे हुए थे। जैसे कौवा ज़मीन में कुछ दबाकर बाद में निकालने के लिए रख देता है ना, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख रहे हैं, ठीक उसी तरह कुछ लोगों ने भी बहुत सी चीज़ें समय के लिए बचा कर रखी थी, उसे छुपा कर रखी थी आपके पीठ पीछे। और कुछ लोगों ने अपने असली जो चेहरे हैं वो भी छुपाया आपसे, जो उनका रियल इंटेंशन था वो उन्होंने छुपाया। और कुछ लोगों ने अपने इरादे छुपाए, कुछ लोगों ने अपने कर्म को छुपाया जो उन्होंने किया था पास्ट में। उन्हें विश्वास था कि जो सच है वो कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि छुपी हुई चीज़ें अब सतह पर आने लगी हैं। और आप कहीं ना कहीं ध्यान देंगे कि पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी बातें सामने आई होंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसी बातें भी रिवील हुई होंगी जो शायद आपने काफ़ी लंबे समय से या दूर दूर तक आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। किसी का असली स्वभाव, किसी का झूठ, किसी की धोखेबाजी, सब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि विरोधियों को खुद महसूस होने लगा है कि अब चीज़ें उनके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। जो उन्होंने वर्षों तक छुपाया वही अब उनके डर का कारण बन रहा है। उस अलौकिक महिला की जो एनर्जी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं यही इशारा कर रही है दोस्तों कि सच को जितना दबाओगे वो उतनी ही ताकत से वापस आएगा। ये बात जैसे उन्होंने इन लोगों को समझाई थी कि भाई जो सच्चाई है, सच्चाई से चीज़ों को रखो, सच्चाई से बात करो, क्योंकि इसको जितना दबाओगे वो उतनी ही ताकत से वापस आएगी, और जब आएगी तो ये बच नहीं पाएंगे। और यही बात अब विरोधियों के जीवन में घटते हुए दिखाई भी दे रही है प्रैक्टिकल रूप से, इसीलिए डर बना हुआ है, डर रहे हैं। अब आते हैं एंटीसिपेशन के कार्ड पे, जो आज का तीसरा कार्ड आया दोस्तों। ये कार्ड कहीं ना कहीं प्रतीक्षा को दिखाता है, उसकी एनर्जी को दिखाता है। तो ये कार्ड इंतज़ार, बेचैनी और आने वाले परिणामों की ऊर्जा लेकर आया है। यानी आपके विरोधी इस समय किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये सकारात्मक इंतज़ार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत पॉजिटिव वे में है। इनको पता है कि ये इनके पक्ष में नेगेटिव साबित हो रहा है। और ये वो इंतज़ार है जो इंसान तब करता है जब उसे अंदर ही अंदर पता होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इनके मन में लगातार एक बेचैनी जैसे चल रही है इस समय, और ये बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं, बार बार परिस्थितियों को परख रहे हैं, बार बार अनुमान लगा रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा, क्या करें क्या ना करें। क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि परिस्थितियां बदल रही हैं। जो खेल कभी उनके पक्ष में था वो धीरे धीरे उनसे दूर होता जा रहा है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी प्रगति उन्हें दिखाई दे रही है, भले ही वो सामने कुछ ना कहें, लेकिन वो लगातार देख रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी एनर्जी बदल रही है, आपकी सोच बदल रही है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा असहज फील करवा रहा है। या मुझे ऐसा लगता है कि उस अलौकिक महिला ने जो भविष्यवाणी या चेतावनी कभी दी थी इन लोगों को, उसके संकेत अब वास्तविकता में दिखाई देने लगे हैं। इसीलिए ये सोचने पर इस समय मजबूर हो गए हैं कि ये बातें सच कैसे हो गई। और कहीं ना कहीं अब ये सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो अवसर का नहीं, अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं कर रहे, बल्कि परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं जो इन्हें पता है कि इनके फेवर में नहीं आने वाला। अब बात करते हैं एक ऐसे कार्ड की जो बहुत ही पावरफुल एनर्जी लेकर आया है। यहाँ आज जो लास्ट कार्ड आया है, रैथ का कार्ड आया है, जो कि क्रोध को दिखाता है। तो दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे शक्तिशाली और सबसे तीव्र कार्ड है। यहाँ विरोधियों की अंदरूनी स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, और ये साफ दिख रहा है कि वो इस समय बहुत गुस्से में है, बहुत क्रोधित हैं, गुस्से से भरे हुए हैं इस समय। लेकिन ये साधारण गुस्सा नहीं है, ये वो क्रोध है, वो गुस्सा है जो तब पैदा होता है जब किसी व्यक्ति की योजनाएं लगातार असफल होने लगती हैं, जब कोई रिजल्ट नहीं मिलता, हर ओर से सिर्फ और सिर्फ
एक होता है ना कि एक कहावत है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो कुछ ऐसा ही हालत इनका हो रखा है इस समय। जब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति हर कोशिश कर ले और फिर भी परिस्थितियाँ उसकी इच्छा के अनुसार ना चले, यही एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रही है। इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है डे पर डे, और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिन बातों पर उन्हें पूरा भरोसा था वो उनके हाथ से क्यों फिसल रही है, क्यों इनका चाहा हुआ नहीं हो पा रहा है। और जितना अधिक ये नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं स्थिति पर, उतना ही नियंत्रण इनसे दूर होता जा रहा है। देखिए दोस्तों, कौवा का जो झुंड है यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देता है कि जब बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो वो सबसे पहले उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती हैं जिसके भीतर वो पैदा हुई हैं। यानी उनका अपना जो क्रोध है अब उनके लिए ही कहीं ना कहीं बोझ बनता जा रहा है। आपसी झगड़े, आपसी लड़ाई दिखाई दे रही है इनके जीवन में, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं इस समय। ये कार्ड ये भी साफ दिखाता है कि इस समय विरोधियों की सबसे बड़ी लड़ाई आपसे नहीं बल्कि अपने ही अंदर चल रही है और अपने लोगों से चल रही है। ये बाहर से सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर से सब कुछ नॉर्मल नहीं है। सब कुछ अस्थिर हो रखा है इस समय, इम्बैलेंस हो रखा है इनके जीवन में, और यही वजह है, यही वो आप कह सकते हो कि मतलब रीज़न है कि वो इस समय अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इनको पता है चीज़ें अब इनके फेवर में नहीं रही। मैं देख पा रहा हूँ कि जिस शब्द को कभी उन्होंने मजाक समझा था, यानी जिस अलौकिक महिला की बात हमने शुरुआत में की, जिन्होंने इन्हें वार्न किया था, उनके शब्दों को इन्होंने मजाक में लिया था। जिस चेतावनी को कभी इन्होंने नज़रअंदाज किया था, वही आज इनके जीवन में परिणाम बनकर सामने आके खड़ी हो गई हैं। वो चीज़ें सब होते हुए अब दिखाई दे रही हैं, इसीलिए इनको गुस्सा और भी ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए टकराव और बढ़ गया है इनके जीवन में, क्योंकि अब इनको दिख रहा है वो चीज़ें होते हुए। तो अब ये जलन इनके अंदर इनको कहीं ना कहीं खाए जा रही है कि अरे यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा और ऐसा अब होने लगा है, ये कैसे संभव है। तो यही है, यही कारण है आपसी टकराव बढ़ रहा है इनका। दोस्तों, ओवरऑल मैं चारों कार्ड्स की एनर्जी देखकर यही प्रे करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि वो आपको प्रोटेक्ट करें ऐसे लोगों की नकारात्मक सोच से, ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा से। एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें इन लोगों की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या सोच प्रवेश ना कर सके। आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं कि यार नेम इनिशियल में क्या निकल के आता है। तो यहाँ सबसे पहले बी आया है, देन दिस इज़ आर, देन दिस इज़ जे, आई, डी, दिस इज़ यू, ई, के, ए, क्यू। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों, रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और वहाँ पर जो हाइप का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। मैं प्रे करता हूँ आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस एंड खुशियों के रूप में आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। दोस्तों, ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।